हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कंटिन्यू करते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस और आज का हमारा टॉपिक है स्वॉट एनालिसिस। ठीक है, हम स्वॉट एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। स्वॉट 4 लेटर्स से मिलके बना है, SWONT। S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ मीन्स द इनहेरेंट कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं, उनको हम उस ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी के पास में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, या कंपनी की जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है वो बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसके पास में स्किल्ड कैपेबल मैनेजमेंट है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है उसके पास में। ठीक है, या उसका जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं उसके पास में। कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनोवेशंस वगैरह बहुत इजीली वो कर सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक कंपनी को क्या प्रोवाइड करती है, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो कंपनी की स्ट्रेंथ दैट इज़ कॉल्ड इनहेरेंट कैपेबिलिटी। हम कुछ एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। दिस लिस्ट इज़ नॉट कंप्लीट लिस्ट। स्ट्रेंथ में वो सारी पोजीशंस, वो सारी चीज़ें, वो फैक्टर्स आ सकते हैं जो एक फर्म को, एक कंपनी को या एक इंडिविजुअल को कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल पावरफुल स्ट्रैटेजी, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन, ब्रांड इमेज इन द मार्केट, एक्सपीरियंस कर्व। ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस कर्व के बेनिफिट लेगी तो पर यूनिट कॉस्ट उसकी कम होगी, कॉस्ट कंट्रोल, स्ट्रॉन्ग एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब एक ऑर्गेनाइजेशन के क्या होते हैं, कुछ इनहेरेंट कैपेबिलिटीज़ होती हैं जो उसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करवाती है, जो कॉम्पिटिटर्स के ऊपर लीड करने में उसे हेल्प करती है। लेकिन अगर हम इसके बिल्कुल अपोजिट बात करें तो कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस या कंस्ट्रेंट्स भी होती हैं। इन इनहेरेंट लिमिटेशंस और कंस्ट्रेंट्स को हम बोलते हैं वीकनेस। ठीक है, मैट्रिक्स में जो W है दैट इज स्टैंड फॉर वीकनेस, एंड वीकनेस मीनिंग इनहेरेंट लिमिटेशन। जैसे कोई क्लियर स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन नहीं है, आपका R&D डिपार्टमेंट बहुत वीक है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके पास में नहीं है, आपके पास में कॉस्ट कंट्रोल करने की टेक्निक नहीं है, इसकी वजह से आपकी जो कॉस्ट है वो बहुत हाई लेवल पर है, जिसकी वजह से आप मार्केट में लीड नहीं कर पा रहे, सर्वाइव नहीं कर पा रहे। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की इनहेरेंट वीकनेसेस को शो करते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल नो क्लियर स्ट्रैटेजी, एब्सोल्यूट फैसिलिटीज़, हाई कॉस्ट, वीक ब्रांड इमेज, एक्सेट्रा। तो अगेन ये लिस्ट कंप्लीट नहीं है, बहुत सारी इंटरनल वीकनेसेस जो है जिनको हम इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंस अवेलेबल ना होना, या जो टेक्नोलॉजी है उसका बहुत ज़्यादा पुराना, आउटडेटेड होना, या जो लेबर टर्नओवर रेट है उसका हायर साइड पर होना। ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्रिएट करते हैं, लिमिटेशंस क्रिएट करते हैं, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, वीकनेसेस। स्ट्रेंथ और वीकनेस ये दोनों इंटरनल फैक्टर्स होते हैं स्वॉट एनालिसिस के। ठीक है, कभी भी स्ट्रैटेजी बनाने से पहले, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करने से पहले हमें एनालिसिस करना होता है, और एनालिसिस इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। तो अब इंटरनल एनालिसिस में हम किस चीज़ का एनालिसिस करते हैं, हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है और हमारी क्या वीकनेसेस है। ठीक है, इंटरनल एनालिसिस करने के बाद में हमें मार्केट का, एनवायरनमेंट का एनालिसिस भी करना होता है। एक्सटर्नल एनालिसिस और मार्केट एनालिसिस की बात करें तो देयर आर 2 अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट। स्वॉट मैट्रिक्स का O स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटी एंड T स्टैंड फॉर थ्रेट। अगर मार्केट में फेवरेबल कंडीशंस हैं आपके लिए, जो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करवाएगी या मार्केट में लीड करवाएंगी, आपकी पोजीशन डेवलप करेगी, तो उन फेवरेबल कंडीशंस को क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटीज़। हम ये बोलेंगे कि मार्केट में क्या है, अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशंस मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं, जो हो सकता है कि आपके प्रॉफिट्स को, आपके सेल वॉल्यूम को, आपकी ब्रांडिंग को कहीं ना कहीं आपको किसी तरीके से डैमेज पहुंचाती हैं, तो इन अनफेवरेबल कंडीशंस को हम बोलते हैं थ्रेट। ठीक है, तो फेवरेबल कंडीशंस इन द मार्केट, इन द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड अपॉर्चुनिटीज़ एंड अनफेवरेबल कंडीशंस आर कॉल्ड थ्रेट। कुछ एग्जाम्पल से हम इन्हें समझ सकते हैं, जैसे इंटरनेट का आना, ई कॉमर्स का आना, दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर
ऑल ऑर्गेनाइजेशंस इन द मार्केट, ठीक है। देन इंक्रीजिंग डिमांड, अगर मान लीजिए 7th पे कमीशन 8th पे कमीशन आने से कंज्यूमर्स की इनकम इंक्रीज़ हुई, अब इनकम इंक्रीज़ होगी तो ऑब्वियसली कंजम्पशन भी इंक्रीज़ होगा, कंजम्पशन इंक्रीज़ होगा तो ये मार्केट के लिए ये क्या होगा, ये एक अपॉर्चुनिटी है कि वो प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेड बैरियर्स का कम होना, इनसे जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें वो ज़्यादा होगा, क्योंकि जो बैरियर्स हैं वो जोग्राफिकल बैरियर्स वो कम हो गए, तो हम हमारे सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर सकते हैं, हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, अलाइंसेस का बनना, जॉइंट वेंचर्स का बनना, तो ये सारे क्या है, ये सब मार्केट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। इसकी बिल्कुल एडवर्स कंडीशन, मार्केट में अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो उसे हम क्या बोलेंगे, थ्रेट। जैसे किसी भी नए कॉम्पिटिटर का आना, तो ओबियसली ये हमेशा एक खतरा, एक थ्रेट रहता है कि अगर नया कॉम्पिटिटर आ गया तो वो प्रॉफिट को और कस्टमर्स को क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा। या फिर किसी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का आना, जैसे अगर कैमरे का एग्जांपल लें तो रील कैमरास के लिए मोबाइल फ़ोन कैमरास का आना क्या हुआ, एक थ्रेट ही हुआ, एक अनफेवरेबल कंडीशन हुई। इंडस्ट्री में इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन का बढ़ना, मार्केट की इटसेल्फ ग्रोथ रेट का कम होना, क्योंकि अगर मार्केट की ग्रोथ रेट कम होती है तो ऑब्वियसली इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि हर एक को अपने आप को मार्केट में सर्वाइव करना होता है, तो उनके बीच में जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा कट थ्रोट कंपटीशन स्टार्ट होने लगता है फॉर द पर्पज़ ऑफ सर्वाइवल। ट्रेड पॉलिसीज़ में चेंज होना, जैसे गवर्नमेंट है अगर वो किसी तरीके से इंटरनेशनल टैक्सेशन या फॉरेन एक्सचेंज रेट में चेंजेस करती है, या ये चेंजेस मार्केट के अकॉर्डिंग एडवर्स अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं इनका इफ़ेक्ट ऑर्गेनाइजेशन पर पड़ता है, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। या कंज्यूमर की नीड का, प्रीफ्रेंस का, उसके टेस्ट का चेंज होना, मान लीजिए आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं अब वो कंज्यूमर को पसंद ही नहीं है, उसकी नीड ही चेंज हो गई, उसका टेस्ट और प्रेफरेंस ही चेंज हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या क्रिएट करती है, अनफेवरेबल एनवायरनमेंट, अनफेवरेबल कंडीशंस क्रिएट करती हैं, और जिनका निगेटिव इम्पैक्ट किस पर होता है, ऑर्गेनाइजेशन पर। इन्हें हम क्या बोलते हैं, थ्रेट, ठीक है। तो स्वॉट एनालिसिस सिंपली ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, और एक्सटर्नल मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ क्या एग्जिस्ट करती हैं और थ्रेट क्या है। स्वॉट एनालिसिस सिर्फ ये बताता है कि स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है और थ्रेट क्या है, बट स्वॉट एनालिसिस ये नहीं बताता है कि कौन सी कंडीशन में आपको किस तरह की स्ट्रैटेजी चूज़ करनी है। दैट इज़ अ मेजर डिसएडवांटेज और लिमिटेशन ऑफ स्वॉट एनालिसिस, कि ये नहीं बताता है दूसरे मैट्रिक्स की तरह, दूसरे पोर्टफोलियो एनालिसिस टूल की तरह कि हमें किस सिचुएशन में किस तरह की स्ट्रैटेजी को चूज़ करना है, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्वॉट एनालिसिस का कोई बेनिफिट नहीं है। स्वॉट एनालिसिस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, अगर हम इन्हें एक लिस्ट बनाकर लिखें तो देयर आर 3 बेनिफिट्स ऑफ स्वॉट एनालिसिस। द फर्स्ट बेनिफिट इज सिंपली इट प्रोवाइड लॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस। आपको एक बेस देता है, हम क्या कर सकते हैं, हमारी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स का एक फ्रेमवर्क तैयार कर सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। जब हमें इस तरह का एक बेस मिल जाए, जब हमें इस तरह का एक फ्रेमवर्क मिल जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि मार्केट में किस तरह की अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है, और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए हमारे पास में स्ट्रेंथ है या नहीं है, या हमारे पास वीकनेस है, हमारे पास में इंटरनल लिमिटेशन है। तो हम क्या कर सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल का एक कंपैरेटिव अकाउंट तैयार कर सकते हैं, हम कंपैरिजन कर सकते हैं। सो दैट कंपैरेटिव अकाउंट कंपैरिजन प्रोवाइड बाय द स्वॉट एनालिसिस इज अ सेकंड बेनिफिट ऑफ स्वॉट एनालिसिस। और जब हम ये कंपैरेटिव अकाउंट तैयार कर लेते हैं, हमें ये पता चल जाता है कि हमारी इंटरनल पोजीशन क्या है और मार्केट की अपॉर्चुनिटीज़ और मार्केट के थ्रेट्स क्या हैं, तो हम एक बेस्ट सूटेबल स्ट्रैटेजी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फॉर्मुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्वॉट एनालिसिस एक लॉजिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर एनालिसिस, एक कंपैरेटिव अकाउंट, एक कंपैरिजन करने में हेल्प करता है, जिसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रैटेजी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। ये इसके बेनिफिट है, लेकिन स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन आप ही को करना होगा। स्वॉट एनालिसिस ये कहीं नहीं बताता है कि किस सिचुएशन में हमें कौन सी स्ट्रैटेजी चूज़ करनी है, ठीक है। तो इसलिए हम इसका जो सेकंड मैट्रिक्स है, जो इसका रिवर्स मैट्रिक्स है, टोज, TOWS, टोज मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं कि टोज मैट्रिक्स किस तरीके से बताता है कि हमें कौन सी सिचुएशन में कौन सी स्ट्रैटेजी चूज़ करनी है।
द नेक्स्ट मैट्रिक्स, टोज मैट्रिक्स. टोज मैट्रिक्स इज गिवन बाय हैंस वेरिक. उन्होंने दिया था. ये मैट्रिक्स कैसे बनता है? ये मैट्रिक्स एक्स एक्सिस पर इंटरनल एलिमेंट्स ले रखे हैं, दैट इज स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ एंड ऑर्गेनाइजेशन वीकनेस. और वाई एक्सिस पर एक्सटर्नल एलिमेंट ले रखे हैं, दैट इज एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ एंड एनवायरमेंटल थ्रेट. अब ये मैट्रिक्स बताता है कि किस सिचुएशन में आपको किस तरह की स्ट्रैटेजी चूज़ करनी है, जो स्वॉट एनालिसिस नहीं बता पाता. इसलिए हम ये बोलते हैं कि टोज इज़ अ एक्शन टूल, वेयर एज स्वॉट इज़ अ प्लानिंग टूल. सिर्फ प्लानिंग करना सिखाता है, लेकिन करना क्या है ये नहीं बताता. टोज ये बताता है कि कौन सी स्ट्रैटेजी आपको कौन सी सिचुएशन में चूज़ करनी है. दैट्स वाई टोज इज़ अ एक्शन टूल. कि कैसे एक्सप्लेन करता है कि कौन सी सिचुएशन में क्या स्ट्रैटेजी चूज़ करनी है. द फर्स्ट सेल इंटरनल स्ट्रेंथ है और मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं. ठीक है, तो आप क्वाइट केपेबल है कि मार्केट की अपॉर्चुनिटीज़ को आप ग्रैब करिए और अपने एडवांटेज में कन्वर्ट करिए. एस और ओ सिचुएशन है. जब हम फेवरेबल सिचुएशन में होंगे, जब हम स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटिंग सिचुएशन में होंगे, तब हम उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे मैक्सिमम का मैक्सी. मैक्सिमम के लिए हम मैक्सी वर्ड यूज़ करेंगे. ठीक है, हम मीन्स उन्होंने यूज़ किया है. जैसे स्ट्रेंथ और वीकनेस में से जो फेवरेबल सिचुएशन है वो है स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ के लिए वर्ड यूज़ होगा मैक्सी. और अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स में से हमारे लिए फेवरेबल सिचुएशन है मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ का होना, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे मैक्सी. ठीक है, जब हमारे लिए एडवर्स सिचुएशन होगी तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे मिनिमम, और मिनिमम का यूज़ करेंगे मिनी. ठीक है, तो फर्स्ट मार्केट में स्ट्रेंथ है, आपके पास में स्ट्रेंथ है और मार्केट में अपॉर्चुनिटी है. आप अपनी स्ट्रेंथ से क्या कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकते हैं, अपने एडवांटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो एस ओ सिचुएशन में हमें कौन सी स्ट्रैटेजी चूज़ करनी है, दैट इज़ मैक्सी मैक्सी. स्ट्रैटेजी का नाम क्या है, मैक्सी मैक्सी. मैक्सी मैक्सी स्ट्रैटेजी क्या बोलती है, क्वाइट स्ट्रॉन्ग पोजीशन है आपकी, तो इस पोजीशन में आपको क्या करना है, बिल्ड करना है, इन्वेस्ट करना है, कैपिटलाइज करना है सिचुएशन को, और इन अपॉर्चुनिटीज़ को अपने एडवांटेज में क्या करना है, कन्वर्ट करना है. रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है और मार्केट से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना है. दैट इज़ द मैक्सी मैक्सी स्ट्रैटेजी. लेकिन मान लीजिए मार्केट में तो अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन आपके पास में इंटरनल क्या है, वीकनेसेस हैं. तो वीकनेसेस है मिनी और अपॉर्चुनिटी है, इसलिए मैक्सी. तो हमें कौन सी स्ट्रैटेजी चूज़ करनी है, हमें स्ट्रैटेजी चूज़ करनी है मिनी मैक्सी स्ट्रैटेजी. ये स्ट्रैटेजी क्या बोलती है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, आपके पास में स्ट्रेंथ नहीं है, आपके पास में इंटरनल वीकनेसेस है, कोई बात नहीं, आपको वो सारे एफर्ट्स करने हैं जिनसे आप अपनी वीकनेसेस को क्या कर सको, दूर कर सको. तो ये स्ट्रैटेजी क्या बोलती है, ओवरकम इंटरनल वीकनेसेस टू एक्सप्लॉइट द मार्केट अपॉर्चुनिटीज़. दैट इज़ कॉल्ड मिनी मैक्सी. थर्ड सिचुएशन, इंटरनली स्ट्रेंथ है लेकिन मार्केट में थ्रेट्स है, मार्केट में फियर है कि नया कॉम्पिटिटर आ जाएगा, नया सब्स्टिट्यूट आ जाएगा, मार्केट में ग्रोथ रेट स्लो हो जाएगी, या कोई नई पॉलिसी आ जाएगी, या ट्रेड पॉलिसी में चेंजेस हो जाएंगे. ये सारे क्या है, ये सब थ्रेट्स है, लेकिन इनको ओवरकम करने के लिए आपके पास में क्या है, स्ट्रेंथ है ना. तो दैट स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड मैक्सी मिनी. तो मैक्सी मिनी स्ट्रैटेजी क्या बोलती है, आपके पास में क्वाइट स्ट्रेंथ है तो कोई बात नहीं, मार्केट में थ्रेट्स हैं, आप उन थ्रेट्स को क्या करिए, फेस करिए, और अपनी स्ट्रेंथ के थ्रू इन थ्रेट्स को अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ में, अपने एडवांटेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए. ठीक है, क्योंकि आपके पास में इंटरनली स्ट्रेंथ है इन थ्रेट्स को फेस करने की. दैट स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड मैक्सी मिनी स्ट्रैटेजी. एंड लास्ट वन इज मिनी मिनी. मिनी मिनी मीन्स दैट मीन्स आपके पास में भी इंटरनल वीकनेसेस हैं और मार्केट में भी थ्रेट है, तो आप स्ट्राइव ही नहीं कर पाएंगे. ट्राई टू अवॉइड दिस सिचुएशन, दिस स्ट्रैटेजी. बट फिर भी अगर कभी सिचुएशन ऐसी आती है तो फर्स्ट आपको अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करना होगा, उनको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना होगा, और फिर उन स्ट्रेंथ के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इन थ्रेट्स को फेस करते हो. बट प्राइमा फेसी इस तरह की सिचुएशन को, इस स्ट्रैटेजी को क्या करने की कोशिश की जाती है, अवॉइड करने की. ठीक है, तो टोज मैट्रिक्स इट्स एक्शन टूल ये बताता है
कि किस तरह की सिचुएशन में से इंटरनली आपके पास में स्ट्रेंथ है या वीकनेस है और मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ है या थ्रेट है, किस तरह का कॉम्बिनेशन है, तो उस कॉम्बिनेशन में आपको किस तरह की स्ट्रैटेजी चूज़ करनी चाहिए और इम्प्लीमेंट करनी चाहिए।